इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। लगातार हो रही बारिश से हिमाचल प्रदेश के हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुके हैं। मंडी में बादल फटने से कई लोगों के लापता होने की जानकारी है। फिलहाल सभी जगहों पर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं शिमला में लैंडस्लाइड ने भी जो है वो लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बता दें कि मंडी में बादल फटने से तबाही, शिमला में लैंडस्लाइड और साथ ही हिमाचल में आफत के जो है वो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। ये हम तस्वीर इस वक्त आपको उत्तर प्रदेश की दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार हो रही बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। मंडी की ये तस्वीरें हैं जहां पर बादल फटे हैं और साथ ही शिमला की ये तस्वीरें हैं जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता जो है वो पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में बारिश से जुड़े हादसों में अब तक कई लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। साथ ही जो लापता है उनकी तलाश अभी भी जारी है। तमाम इलाकों में बिजली गुल है, पानी सप्लाई जो है वो पूरी तरीके से बंद है। यानी कि हिमाचल में तबाही का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और आसमान से हो रही बेतरतीब बारिश और दरकते पहाड़ दिलों में खौफ पैदा कर रहे हैं। कुल्लू में बादल फटने के बाद सैलाब ने जो तबाही मचाई उसकी तस्वीरें अभी धुंधली भी नहीं हुई कि शिमला में एक 5 मंजिला इमारत 5 सेकंड के अंदर जमींदोज हो गया। यहाँ चल रहे फोरलेन के निर्माण की वजह से इस इमारत में पहले से ही गहरी दरारें आ गई थी। प्रशासन ने इमारत को खाली करा लिया था, जिससे किसी जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन बारिश के मौसम को देखते हुए आसपास की इमारतों में के लोगों में दहशत का माहौल जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। शिमला के रीज में पूरी तरह धुंध छाई हुई है और 6 जुलाई तक तेज बारिश का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। दूसरी ओर बता दें कि भारी बारिश और बादल फटने से मंडी के अलग अलग हिस्सों में तबाही जो है वो लगातार जारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि कई जगहों पर अभी भी श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आ रहा है। ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां लगातार हो रही बारिश के बीच भी श्रद्धालु जो है वो मंदिर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना भी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल हिमाचल प्रदेश के मंडी के हालात जो है वो बेहद ही खराब है। मंडी में भारी बारिश को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया गया है। जिलों के स्कूल कॉलेज जो है वो बंद रखने को लेकर के भी हिदायत दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक जून में 37% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के बाद तापमान भी सामान्य से कम जा रहा है। जिला ऊना, बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। राज्य में बीते 24 घंटे में 3 लोगों की मौत की जानकारी भी सामने आई है। इस मानसून सीजन में अब तक 20 लोगों के बिगड़े मौसम की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। बारिश के कारण अब तक हिमाचल प्रदेश में 800 करोड़ रुपए का नुकसान भी हो चुका है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की, जहां पर तेज बारिश में भी लोगों की आस्था कम होने का नाम नहीं ले रही है और लोग जो है वो पूजा पाठ के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें मौसम की वजह से हिमाचल में 130 इलाकों में बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से ठप हो गई है। कई जगह पानी की सप्लाई भी प्रभावित है। भूस्खलन की वजह से 259 सड़कें पूरी तरीके से बंद हैं। कई जगहों पर पानी जमा होने के बाद लोगों की मौज मस्ती की भी तस्वीरें सामने आ रही है और कई लोग जो है पानी में आनंद लेते नजर आ रहे हैं। मंडी के सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके थुनाग, करसोग और कुकलाह है, जहां सड़कें बह गई, बादल फट गए और नदी नालों में उफान के साथ अचानक बाढ़ आ गई, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे 5 पर मार्ग चक्की मोड़ पर पहाड़ी से लगातार पत्थर व मलबा गिर रहे हैं और इसके कारण बार बार यहाँ ट्रैफिक बंद हो रहा है। लंबा जाम लगा हुआ है। चक्की मोड़ को क्रॉस करने में लोगों को कई घंटे का समय लग रहा है। यानी कि अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें तो मौसम को लेकर के लगातार जो है वो जानकारी दी जा रही है और फिलहाल क्या कुछ मौसम विभाग की ओर से, वहाँ के अधिकारियों की ओर से कहा गया है, वो हम आपको सुनाते हैं। NH 305 और जो पूरा हमारा बंजारी है, कल रात को और आज सुबह तक बहुत भारी बारिश हुई है वहाँ पे। और आपके माध्यम से दोबारा मैं यही निवेदन करूंगी कि कोई भी नदी नालों के पास ना जाए, जल स्तर कभी भी बढ़ सकता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो मंगलौर का ब्रिज है, जहाँ बेली ब्रिज लगाया गया है, वहाँ पे टेम्परेरी हैवी व्हीकल्स को बंद कर दिया गया है, क्योंकि ब्रिज एकदम सेफ है। एक हिसाब से अभी मेरी बात हुई, लेकिन एक पॉइंट पे
थोड़ी सी रिपेयर की जरूरत है, तो उसको ठीक करने के लिए और बाकी आगे डैमेज ना हो उसको ध्यान में रखते हुए उसे बंद करते हैं। मौसम विभाग के द्वारा जो जारी अलर्ट है उसके क्रम में अभी लगातार भारी से बहुत भारी बारिश के बीच चेतावनी है, और इसी क्रम में जो पहाड़ों पे बारिश भी हो रही है उसके क्रम में नदी का जलस्तर भी हम लगातार वॉच कर रहे हैं। जो नदी के आसपास की बस्तियां हैं, गांव में, वहां पर हमारी टीम्स लगातार अनाउंसमेंट भी कर रही हैं। साथ ही जो घाट है उनके किनारे अगर कोई जैसे नहाने के लिए लोग जा रहे हैं या अन्य पर्पज के लिए, तो उसको भी हम लोग लगातार वॉच कर रहे हैं, हमारी टीम्स तैनात है। इसी क्रम में आज मॉकड्रिल का भी आयोजन किया गया था, और सभी संसाधनों को जो दुरुस्त रखने के लिए टीम्स को अलर्ट रखने के लिए निर्देश मिल चुके हैं, और आगे भी हम उसको कार्रवाई कर रहे हैं। सर, गंगा से लगा जो इलाका है वहाँ पर किस तरह का अलर्ट है, किस तरह टीम को वहाँ पर दिखा देते हैं? देखिए, गंगा से लगे हुए जो हमारे एरियाज हैं, जहाँ 2023 में काफी बाढ़ भी आई थी लक्सर खानपुर में, वहाँ पर लगातार हमारी जो हमारे इन्फॉर्मेशन सिस्टम है एक्टिव है। एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस की टीम्स, एसडीआरएफ आदि सभी लोग लगातार फील्ड में घूम रहे हैं। जो हमारे स्थानीय ग्राम प्रधान है, जनप्रतिनिधि, उनके साथ लगातार हम लोग टच में हैं। जैसे भी सूचना प्राप्त हो रही है हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और जो लो लाइंग एरियाज हैं वहाँ पर हम लोग ने सफिशिएंट राशन, दवाइयाँ आदि जो है वो बाढ़ चौकियों में लगातार हम एक्टिवेट भी कर रहे हैं। हम लोग इसका खुद भी निरीक्षण कर रहे हैं, एडीएम निरीक्षण करते हुए मैं भी लगातार इसका रिव्यू कर रहा हूँ और शीघ्र ही निरीक्षण भी करूँगा। सर, जब इस तरह की बारिश आती है या तेज पानी आता है तो लोग गंगा के किनारे रहते हैं, अलर्ट पर हटा दिया जाता है, लगातार अलर्ट भी रहता है, उसको लेकर? देखिए, अभी हम गंगा नदी का जो जलस्तर है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। अभी वो वार्निंग लेवल के नीचे है। जैसे भी जलस्तर की स्थिति बनेगी आगे फिर हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आज एक मॉकड्रिल का भी आयोजन किया गया था पूरे जिले भर में, किस तरह की मॉकड्रिल है? देखिए, मॉकड्रिल का आयोजन राज्य स्तर से किया गया था, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट में 5 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए गए थे। वहाँ सभी पर हमने मॉकड्रिल की गई है। उसमें अलग अलग सिनेरियोज बनाए गए थे, बाढ़ के, जल भराव की, नदियों में की वजह से गाँव में पानी भर जाना, और साथ ही कांवड़ यात्रा के लिए सिनेरियोज बनाए गए थे। NH 305 और जो पूरा हमारा बंजारी है, कल रात को और आज सुबह तक बहुत भारी बारिश हुई है वहाँ पे, और आपके माध्यम से दोबारा मैं यही निवेदन करूंगी, कोई भी नदी नालों के पास ना जाए, जल स्तर कभी भी बढ़ सकता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो मंगलौर का ब्रिज है, जहाँ बेली ब्रिज लगाया गया है, वहाँ पे टेम्परेरी हैवी व्हीकल्स को बंद कर दिया गया है, क्योंकि ब्रिज एकदम सेफ है। एक्शन साहब से अभी मेरी बात हुई, लेकिन एक पॉइंट पे थोड़ी सी रिपेयर की जरूरत है, तो उसको ठीक करने के लिए और बाकी आगे डैमेज ना हो उसको ध्यान में रखते हुए उसे बंद करते हैं। मौसम विभाग के द्वारा जो जारी अलर्ट है उसके क्रम में अभी लगातार भारी से बहुत भारी बारिश के बीच चेतावनी है, और इसी क्रम में जो पहाड़ों पे बारिश भी हो रही है उसके क्रम में नदी का जलस्तर भी हम लगातार वॉच कर रहे हैं। जो नदी के आसपास की बस्तियां हैं, गांव में, वहाँ पर हमारी टीम्स लगातार अनाउंसमेंट भी कर रही हैं। साथ ही जो घाट है उनके किनारे अगर कोई जैसे नहाने के लिए लोग जा रहे हैं या अन्य पर्पज के लिए, तो उसको भी हम लोग लगातार वॉच कर रहे हैं, हमारी टीम्स तैनात है। इसी क्रम में आज मॉकड्रिल का भी आयोजन किया गया था, और सभी संसाधनों को जो दुरुस्त रखने के लिए टीम्स को अलर्ट रखने के लिए निर्देश मिल चुके हैं, और आगे भी हम उसको कार्रवाई कर रहे हैं। सर, गंगा से लगा जो इलाका है वहाँ पर किस तरह का अलर्ट है, किस तरह टीम को वहाँ पर दिखा देते हैं? देखिए, गंगा से लगे हुए जो हमारे एरियाज हैं, जहाँ 2023 में काफी बाढ़ भी आई थी लक्सर खानपुर में, वहाँ पर लगातार हमारी जो हमारे इन्फॉर्मेशन सिस्टम है एक्टिव है। एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस की टीम्स, एसडीआरएफ आदि सभी लोग लगातार फील्ड में घूम रहे हैं। जो हमारे स्थानीय ग्राम प्रधान है, जनप्रतिनिधि, उनके साथ लगातार हम लोग टच में हैं। जैसे भी सूचना प्राप्त हो रही है हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और जो लो लाइंग एरियाज हैं वहाँ पर हम लोग ने सफिशिएंट राशन, दवाइयाँ आदि जो है वो बाढ़ चौकियों में लगातार हम एक्टिवेट भी कर रहे हैं। हम लोग इसका खुद भी निरीक्षण कर रहे हैं, एडीएम निरीक्षण करते हुए मैं भी लगातार इसका रिव्यू कर रहा हूँ और शीघ्र ही निरीक्षण भी करूँगा। सर, जब इस तरह की बारिश आती है या तेज पानी आता है तो लोग गंगा के किनारे रहते हैं, अलर्ट पर हटा दिया जाता है, लगातार अलर्ट भी रहता है, उसको लेकर? देखिए, अभी हम गंगा नदी का जो जलस्तर है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। अभी वो वार्निंग लेवल के नीचे है। जैसे भी जलस्तर की स्थिति बनेगी आगे फिर हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आज एक मॉकड्रिल का भी आयोजन किया गया था पूरे जिले भर में, किस तरह की मॉकड्रिल है? देखिए, मॉकड्रिल का आयोजन राज्य स्तर से किया गया था, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट में 5 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए गए थे। वहाँ सभी पर हमने मॉकड्रिल की गई है। उसमें अलग अलग सिनेरियोज बनाए गए थे, बाढ़ के, जल भराव की, नदियों में की वजह से गाँव में पानी भर जाना, और साथ ही कांवड़ यात्रा के लिए सिनेरियोज बनाए गए। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। मंडी में बादल फटे हैं, शिमला में लैंडस्लाइड है, और देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही है। यानी कि लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। हिमाचल प्रदेश में हालात ज़्यादा खराब है, और लगातार रेस्क्यू अभियान भी वहाँ पर जारी है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।